ये सब देखिए कंसेप्ट सीखिए। आप थोड़ा बहुत जो है ना चूकिएगा, तो ये छोटा-छोटा टर्म्स है, ये ध्यान नहीं रखिएगा तो 1-1 2 नंबर के लिए आप क्या कीजिएगा, क्रॉस हो जाइएगा, छँट जाइएगा। तो उस समय बहुत बुरा फीलिंग होता है। उसमें लगेगा कि आप थोड़ा-सा और मेहनत करते, थोड़ा-सा और पोटेंशियल देते, थोड़ा-सा और मैं काश कर लेता, तो ये काश जो है ना उस समय नहीं रहना चाहिए। तो इसीलिए बेटर है अभी ही मेहनत कर लीजिए। अब मेहनत तो कभी न कभी करना ही पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि आपके पापा जो है वित्त मंत्री है या ये है, जो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप इथेनॉल बेच के पैसे कमा लेंगे। आप कुछ नहीं बेच पाइएगा क्योंकि आप एक नॉर्मल परिवार से आते हैं, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अभी नहीं पढ़िएगा, अभी मेहनत नहीं करिएगा तो बाद में आप मज़दूरी करके मेहनत कीजिएगा। तो एक जो है ना ये सर्कल है, अगर आप अभी मेहनत करते हैं तो बाद में रेस्ट रहेगा। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो बाद में वो क्या करेगा, वो रेस्ट नहीं, वो क्या देगा आपको, मेहनत करना पड़ेगा। अब वो ज़्यादा कष्टदायक होगा क्योंकि आपको उस समय उम्र भी हो जाएगी आपकी और ज़्यादा क्या हो जाएगी आपको, उतना एनर्जी भी शरीर में बनेगा। अभी आप युवा हैं, ये यूथ है, तो आपको अभी मेहनत करना थोड़ा आसान है। तो आप इतना पोटेंशियल दीजिए कि अभी आप मेहनत कर लीजिए, ताकि क्या हो कि उस समय आपको कि ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। तो अभी जी-जान लगा के आप कोशिश कीजिए और जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस पे फ़ोकस रखिए और एक एग्ज़ाम पे फ़ोकस रखिए। अगर ऐसा होता है ना कि आप 4 एग्ज़ाम का एक साथ तैयारी करेंगे, तो फ़ोकस नहीं हो पाता है। कुछ बच्चे में होती है पोटेंशियल कि वो कर पाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए वो कर पा रहे हैं। अगर आप एक एग्ज़ाम पे फ़ोकस रखिएगा ना, जैसे मान लीजिए कि आप पुलिस लाइन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी का तैयारी कीजिए। आप पुलिस लाइन का फॉर्म आया उसका भर दिए, रेलवे का फॉर्म आया इसका भी भर दिए, फिर उधर एसएससी का फॉर्म आया उसका भी भर दिए। तो ऐसे में क्या होती है, एक भटकी हुई तैयारी होती है। ठीक है? तो एक चीज़ पे फ़ोकस रखें और उसकी ओर बढ़ते रहे तो उस पे अचीवमेंट मिलेगा। आप रेलवे कर रहे थे, रेलवे का ही कीजिए। पुलिस लाइन में तैयारी कर रहे हैं तो उसी का कीजिए। सबका सिलेबस अलग है। अब जो पुलिस एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जीके ज़्यादा महत्व होता है। रेलवे में मैथ, रीज़निंग और साइंस का ज़्यादा महत्व है। तो दोनों में बहुत अंतर है। आप उधर पुलिस लाइन की तैयारी कीजिएगा, ज़्यादा मैथ, रीज़निंग नहीं पढ़िएगा और रेलवे में अगर आप मैथ, रीज़निंग नहीं पढ़िएगा, रिज़ल्ट होगा ही नहीं। आपको 50 में से मिनिमम मैं बोल रहा हूँ 45 प्लस चाहिए मिनिमम, उससे कम में तो आपका रिज़ल्ट होगा ही नहीं। 45 प्लस, 45 से अगर कम नंबर आ गया आपका मैथ, रीज़निंग मिला के, आप समझिए आप छँटा गए वहीं पे, रिज़ल्ट में फेल हो गए। आपको 45 प्लस मिनिमम मैं बोल रहा हूँ लाना ही पड़ेगा। आप टारगेट रखिएगा 49, 50 में 50 लाना पड़ेगा आपको मैथ में और रीज़निंग में, तब जाके आपका रिज़ल्ट होगा। 50 में 50 लाने पे भी रिज़ल्ट नहीं होता है। ये मैं देख चुका हूँ, मैं खुद उसका एग्ज़ाम्पल हूँ, ठीक है? तो आप कोशिश ऐसा कीजिए कि आप 50 में 50 लाइए मैथ, रीज़निंग में, फिर उधर बचा साइंस में, उसमें एफर्ट लगाइए 35 प्लस लाना है 40 में और उधर आपका करंट अफेयर बचा, उसमें भी आपको 10 क्वेश्चन में 5-6 नंबर लाना है, तब जाके आप कन्फर्म रखिए कि आपका रिज़ल्ट होगा। नहीं तो आप यहाँ थोड़ा-सा भी ये सब छोटी-छोटी जो बातें हैं, इस सब को आप इग्नोर कीजिएगा, तो आप एग्ज़ाम में भी इग्नोर हो जाइएगा, नहीं होगा रिज़ल्ट। बस उस समय अफ़सोस होगा कि काश मैं जो है एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेता, काश। तो वो काश जो है ना, अभी के लिए आप नहीं उसको उस समय के लिए नहीं सोचिए, अभी ही मेहनत कीजिए ताकि वो काश जो है उस समय नहीं आए। ठीक है?